तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अलंकार। इससे पहले कई वीडियोज़ में मैंने काल को पढ़ाया है, साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जैसे बातचीत से संबंधित वीडियोज़ भी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियोज़ अभी हिंदी के नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर आप लोग दोस्तों वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अलंकार दोस्तों देख लेते हैं। इस सबसे पहले दोस्तों अलंकार में देखते हैं हम अलंकार की परिभाषा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा। तो दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि को आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, इसी प्रकार जो काव्य अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। मतलब जो काव्य में अलंकार से जो शोभा बढ़ती है और जिस प्रकार से आभूषणों से, सोने के आभूषणों से एक मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो चीज़ हमारे लिए यहाँ पर स्वर्ण के आभूषण जो शरीर के लिए कार्य करते हैं, वही कार्य अलंकार जो है काव्य के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं तो उन्हें अलंकार कहते हैं। जो भी काव्य की शोभा बढ़ा दें तो उन्हें अलंकार कहेंगे। अब दोस्तों अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों अलंकार के टोटल यहाँ पर जो है 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर पहला देख लेते हैं शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार को दोस्तों आप लोग किस तरीके से याद रखेंगे, ये दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए फटाफट देख लेते हैं। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ पर कोई भी शब्द दिया गया है उन शब्दों के आधार पर जो है चमत्कार उत्पन्न हो, तो दोस्तों शब्दों के आधार पर उत्पन्न होने वाले चमत्कार को वहाँ पर कहेंगे शब्द अलंकार। तो दोस्तों शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का आपका कौन कौन से होता है? तो दोस्तों पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेष। तो दोस्तों ये आपके 3 प्रकार हो गए शब्द अलंकार के। अब शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार, तो इसे भी देखते चलते हैं साथ में। तो जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों यह है अनुप्रास अलंकार की पहचान। जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगर आप यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में देखेंगे तो ता वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है और यहाँ पर चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से जहाँ पर आपकी लाइनें दी गई हों तो दोस्तों वहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला दोस्तों है अनुप्रास अलंकार के भेद। तो दोस्तों इन्हें भी साथ साथ देखते चलते हैं। और अनुप्रास अलंकार के भेद भी काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है अनत्यानुप्रास अलंकार। तो अनत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ड और स्वर की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 लाइनें दी गई हुई हैं। तो यहाँ पर 2 लाइनें जो दी गई हुई हैं जो कि हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो दोस्तों एक ही वर्ड और स्वर की आवृत्ति की गई है। आप देखेंगे र वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर भी है और र वर्ड की यहाँ पर भी है। और है कहाँ? तो वो लास्ट में है। जैसे सागर, सागर में रा है, ये भी लास्ट में है। उजागर में आप देखेंगे तो ये भी लास्ट में। तो यहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो जहाँ पर भी आपको जो वर्ड है वो मतलब लाइनों के अंत में देखने को मिले तो दोस्तों वहाँ पर आपका होगा अनत्यानुप्रास अलंकार। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यहाँ पर भी जो आवृत्ति है वो जो है लास्ट में हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा अनत्यानुप्रास अलंकार। अगला है लाटानुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो, पद में जो है समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर उनमें कुछ अंतर हो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 लाइनें दी गई हैं, इनमें थोड़ा केवल अंतर है। जैसे यहाँ पर पूत कपूत दिया है और यहाँ पर पूत सपूत दिया है। तो दोस्तों जहाँ पर
दो लाइनों में मतलब थोड़ा बहुत अंतर दिया गया हो, वहाँ पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये आपका हो गया लाटानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों अगला है यमक अलंकार। तो जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर जो घटा शब्द है ये दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर जो काली घटा है यहाँ पर आप देखेंगे तो घटा का मतलब यहाँ पर बादल है। अगला जो है घटा, यहाँ पर इसका मतलब है कम होना। तो यहाँ पर ये दो बार आया है घटा, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। इसी तरीके से जो कनक कनक ते सौगुनी, वो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका बा पाए बौराए जगबा खाए बौराए। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे वहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक कनक का सोना तो दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोस्तों बस आप लोग इतना समझ लें, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो दोस्तों वहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर तीन बेर का मतलब है तीन बार, मतलब यहाँ पर एक बेर का मतलब है समय, और तीन बेर का ये जो मतलब है ये है फल। तो एक बेर फल होता है और एक जो यहाँ पर बेर का मतलब है समय से यहाँ पर अर्थ दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा कौन सा होगा, यमक अलंकार। इसी तरीके से सजना है मुझे सजना के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है उदाहरण दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। अगला दोस्तों है श्लेष अलंकार। तो जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एक शब्द का ही जो कई अर्थ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, तो पानी शब्द को कई अर्थों में लाया गया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर आपका है श्लेष अलंकार, और बहुत ज़्यादा फेमस ये उदाहरण है इसका। अगला जो है यहाँ पर आपका होगा अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार में क्या होगा, तो जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो, तो जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट होगा वहाँ पर होगा अर्थालंकार। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आपके अलंकार, तो पहला यहाँ पर आपका है उपमा अलंकार अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में पहला उपमा अलंकार, उप मतलब होता है समीप और मा मतलब तुलना। तो यहाँ पर जहाँ पर मतलब तुलना की जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहचान, सा सी सम सरिस सदृश ज्यों त्यों, इस तरीके से आपके जो शब्द हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपका होता है कौन सा होता है, आपका होता है उपमा अलंकार। अगर आप यहाँ पर देखेंगे उपमेय, तो जिसकी उपमा की जाए तो वो उपमेय कहलाता है। और उपमान किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिससे उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण है कर कमल सा कोमल है, मतलब हाथ जो है वो कमल सा कोमल है। और सबसे पहले आप यही देख लें जो पहचान होती है इसकी, यहाँ पर पहली बात तो ये सा शब्द आया हुआ है इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाथ, कर मतलब ये जो होता है हाथ, तो हाथ की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आपने अन्य उदाहरण सुने होंगे, बहुत फेमस उदाहरण हैं। जैसे दोस्तों सियमुख सुंदर चंद्र समाना, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपका होता है उपमा अलंकार। इसी तरीके से पीपर पात सरिस मंडोला, आगे आप देख सकते हैं मुख चंद्र सा सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हैं आपके उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर दोस्तों आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या वर्णन हो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उपमा अलंकार था इसके जस्ट नीचे मैंने अभी आपको ये उपमेय और उपमान भी समझाया था, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों उपमेय क्या होता है, आप सिंपली ऐसे समझिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है तो उसे उपमान कहते हैं। ये दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था और अब आप लोग को अभी ये बता दिया। अब आप लोग ये देख लें पहचान आपकी इसकी कैसे करेंगे, मनु मानो, जनु जानो, मानव और जानो, इस तरीके से आपके शब्द आए तो दोस्तों वहाँ पर आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मानव मुख चंद्र है, तो दोस्तों यहाँ पर मानव शब्द आया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, तो यहाँ पर सोहत ओढ़े
पीतुपट श्याम सलोने गात, मानव नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर ये मानव शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, तो जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जहाँ पर कि कोई छोटी सी बात हो वहाँ पर उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है बात को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान पर भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान पर भेद रहित आरोप हो, वहां पर आपका होता है रूपक अलंकार। जैसे आप यहां पर देखेंगे चरण कमल बंदौ हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये होता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार ये आपका दोस्तों उदाहरण हो गया। अब दोस्तों चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। तो विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना ही कार्य को किया जाता है तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, जहाँ कारण के बिना ही कार्य को किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी कार्य करता है। तो दोस्तों बिना कारण के वो कार्य वह यहाँ पर जो है वो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका विभावना अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों में किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। और दोस्तों मानवीकरण अलंकार का यह उदाहरण दिया गया है, आप लोग देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके यह जो अलंकार टॉपिक है ये फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा अलंकार पढ़ाया, फिर इसके बाद अलंकार के जो भेद हैं तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ाया। और दोस्तों शब्द अलंकार के जितने भेद होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के यहाँ पर 2 भेद मैंने वहाँ पर पढ़ा दिए थे। टोटल यहाँ पर 5 होते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसके 2 भेद पढ़ाए हैं। और अनुप्रास के बाद आपको यमक अलंकार पढ़ाया, इसके बाद श्लेष, इसके बाद जो अर्थ अलंकार के टोटल मतलब वहाँ पर पार्ट थे वो भी मैंने आपको पढ़ाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा।